भारत का एक इलाका पिछले 6 सालों से अपने हकों की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहा है। वही लद्दाख जो पहली ही नजर में किसी भी टूरिस्ट का मन मोह लेता है। वहां की सीनिक ब्यूटी ही नहीं बल्कि लोगों का बर्ताव देखकर सभी टूरिस्ट हैरान रह जाते हैं। वही लद्दाख आज खबरों में है, लेकिन अपनी जगह की ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपने हकों की लड़ाई को लेकर। लेकिन बीजेपी इस पूरी प्रोटेस्ट को एंटी इंडियन नैरेटिव देने में लगी हुई है। लेकिन यह सब सच नहीं है। जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में कहा जाता है कि पिक्चर बाकी है भी मेरे दोस्त। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की प्रोटेस्ट को लेकर। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। मतलब बिना किसी चुनी सरकार के लद्दाख का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। इससे नुकसान यह होता है कि वहां की डेवलपमेंट और संस्कृति दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या किसी भी देश के टुकड़े के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या वहां के लोकल लोगों की डिमांड को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? पिछले 6 सालों से लद्दाख के युवा, शिक्षक, किसान और यहां तक कि आध्यात्मिक नेता भी भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मेन मांगे हैं पूर्ण सरकार का दर्जा, उनके संसाधनों की सुरक्षा और जनप्रतिनिधित्व। सोचकर देखिए, यही सब वो डिमांड है जो हमें बिना मांगे ही मिल गई हैं और लद्दाख के लोगों को इन सब के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार उन्हें एंटी इंडियन साबित करने में लगी हुई है। उन्हें कभी चाइनीज एजेंट बताया जाता है तो कभी CIA एसेट्स बताया जाता है। लेकिन यह सब सच नहीं है। सोनम वांगचुक, एक नाम जो समूचे लद्दाख का असल का हीरो है। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में रैंचो की तरह देखा होगा। सोनम वांगचुक को इस पूरी प्रोटेस्ट का मेन लीडर माना जा रहा है। लेकिन वो एक प्रोटेस्टर ही नहीं है बल्कि एक एजुकेशन रिफॉर्मर है और एक एनवायरमेंटलिस्ट है, जिन्होंने हजारों बच्चों को एजुकेट किया है और बहुत सारी इनोवेशंस की हैं। और उनकी इनोवेशन आज सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे देश की सेवा में काम आ रही है। में सोलर हीटेड टेंट हाउस का नाम आता है, जो आर्मी के जवानों को एक्सट्रीम ठंड में भी गर्माहट देते हैं और एनर्जी एफिशिएंट हैं। वहीं कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स का उन्होंने डिजाइन किया है, जहां पर एमिशन नहीं होता है और एनवायरनमेंट को सेफ रखा जाता है। वहीं उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर और वाटर स्तूपा जैसी टेक्निक का इजाद करके पानी की समस्या को परमानेंटली सॉल्व भी किया है। और इन्हीं सभी इनोवेशंस के लिए उन्हें काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री और रेमोन मैग्से, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। वहीं उन्हें रोलेक्स अवार्ड, टेरा अवार्ड और GQ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है, जो सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट के लिए नहीं मिला है बल्कि असली इनोवेशन के लिए मिला है, जिसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आइए अब समझते हैं सोनम वांगचुक की प्रोटेस्ट के बारे में। पिछले 6 सालों में 5 बार वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। 10 सितंबर 2025 से शुरू हुई उनकी हंगर स्ट्राइक बहुत इंपैक्टफुल रही, जहां पर उनकी 4 बड़ी डिमांड है। पहला, पूर्ण स्टेटहुड की मांग। लद्दाख को वो एक पूर्ण स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं। दूसरा, लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार में रिजर्वेशन। तीसरा, लद्दाख के लिए लोकल नेता की मांग, मतलब वो लोकसभा में 1 MP की बजाय 2 MP चाहते हैं। वहीं चौथा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में लद्दाख का इंक्लूजन चाहते हैं, ताकि लद्दाख की संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन 24-25 सितंबर को लद्दाख का जनजी सड़कों पर उतरता है, आगजनी और हिंसा की घटनाएं करता है। लेकिन सोनम वांगचुक बहुत आहत होते हैं और हिंसा को तुरंत रोकने का आदेश देते हैं और अपनी हंगर स्ट्राइक को भी खत्म कर देते हैं। और वो कहते हैं, अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। लद्दाख के लोगों में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण रहा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मोहम्मद हनीफा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो 65,000 वोटों से वहां से जीत जाते हैं और बीजेपी 3rd नंबर पार्टी रहती है लद्दाख से। लद्दाख के लोगों का मानना है कि बीजेपी वहां की डेवलपमेंट और संस्कृति दोनों पर ही ध्यान नहीं दे रही है। यूथ के लिए एजुकेशन और जॉब दोनों ही बड़ा मुद्दा है लद्दाख में। लद्दाख के 22% लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वहीं युवाओं की बात की जाए तो 33% युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं है। वहीं 45% महिलाओं के पास भी कोई रोजगार का साधन नहीं है।
लेकिन बीजेपी इस पूरी प्रोटेस्ट को एंटी इंडियन नैरेटिव देने में लगी हुई है। देश में देखा गया है पिछले कुछ सालों में जब भी कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है उसे एंटी इंडियन नैरेटिव दे दिया जाता है। फिर चाहे पंजाब में प्रोटेस्ट किया गया हो जहां पर खालिस्तान का नाम दिया गया, जम्मू कश्मीर की प्रोटेस्ट को पाकिस्तान का नाम दिया गया, वेस्ट बंगाल की प्रोटेस्ट को बांग्लादेश का नाम दिया गया और अब लद्दाख की प्रोटेस्ट को चाइनीज और CIA एजेंट बताया जा रहा है। और इसी एंटी इंडियन नैरेटिव को साबित करने के लिए सोनम वांगचुक के शिक्षण संस्थान पर CBI ने रेड की है और उसकी फॉरेन फंडिंग की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल आज भी यह है, क्या राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की जांच CBI कर पाएगी? लद्दाख की लड़ाई कोई आतंकवाद नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष है। सरकार को चाहिए कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के युवाओं के साथ संपर्क करे और उनकी मांगों को समझे और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर हद तक प्रयास किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।